जब से रामचरितमानस का विवाद शुरू हुआ है तब से ही विरोधी समाजवादी पार्टी को सनातन के मुद्दे पर घेर रहे हैं। रोली मिश्रा ने भी समाजवादी पार्टी पर कई बार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हमला बोला, लेकिन अखिलेश नहीं चाहते कि शूद्र वाली राजनीति के बीच वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना हाथ जला लें। यही वजह है कि वो लगातार मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हिंदुत्व की पिच पर खड़ी भाजपा को हिंदुत्व के ही पिच पर उतरकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश का एक पैर शूद्र वाली सियासी नाव पर है तो दूसरा पैर हिंदुत्व की सियासी पिच पर। अखिलेश बिल्कुल नहीं चाहते कि जिस लड़ाई को वो धार दे रहे हैं उसके बदले उन्हें सनातन विरोधी का ठप्पा झेलना पड़े। यही वजह है कि वो लगातार मंदिर भी जा रहे, पूजा अर्चना की तस्वीरें भी दिखा रहे और ये समझा रहे कि उनका मकसद दलितों पिछड़ों की आवाज उठाना है, न कि हिंदुत्व और सनातन पर कोई चोट पहुंचाना। ऐसा ये कोशिश है वो लोग, वो पार्टियां जिनके पास धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा बताने को नहीं है, जिनकी सरकार के 2 टर्म पूरे हो गए सेंट्रल में और दूसरा टर्म चल रहा है स्टेट में, आज भी उनके अपनी कोई उपलब्धि नहीं बताने के लिए, तो ऐसे लोग लगातार नफरती बातें, नफरती भाषण करके समाज में विभाजन करने की कोशिश करते हैं। अखिलेश ने यूपी में जो शूद्र वाली सियासत की शुरुआत की उसका लाभ उन्हें मिलेगा या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपने ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने की रफ्तार बढ़ा दी है। दरअसल अखिलेश इस नए प्रयोग में मुसलमानों को पहले से ही अपना मानकर चल रहे। माना जाता है कि मुस्लिमों ने 2022 विधानसभा चुनाव में करीब एक मुश्त सपा को सपोर्ट किया। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल के साथ आने से यादव वोटर में भी उत्साह देखा जा रहा और जो गैर यादव ओबीसी वोटर हैं, पार्टी ने उन्हें जोड़ने के लिए काम तेज कर दिया है। जबकि शूद्र वाली सियासत के बहाने प्रमुख रूप से दलितों को साधने की कोशिश है। इस जाति की सियासत में अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि भी खड़ी करने की कोशिश में दिख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी कोशिश होती रहेंगी और समाजवादी पार्टी को उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर ये रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों पर ये विवाद आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे करके अन्य धर्मों के बारे में भी ये बात कही जाने लगेगी कि समाजवादी पार्टी को या उनके एक बड़े नेता को सिर्फ एक ही धर्म के ग्रंथ के कुछ शब्दों पर आपत्ति क्यों है, बाकी धर्म के ग्रंथों पर क्यों नहीं। अखिलेश यादव की बात है, जैसे माननीय मुलायम सिंह ने हम सब अखबारों के माध्यम से पढ़ा है, उन्होंने मरणोपरांत जो है कोई भी कर्मकांड करने की मनाही करी, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अखिलेश जी ने पूरा कर्मकांड उसको जो है उनके कार्यकर्ताओं जो है करते नजर आए। कैसे कहा जाए को सनातन विरोधी है, कुछ न कुछ सनातन विरोधी ना होकर के वो सनातन धर्म के पोषक ही हैं। वो जो है माना गया है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा इस समय सबसे ज्यादा मजबूत है, लिहाजा अखिलेश इस रास्ते विरोधियों को कोई मौका नहीं देना चाहते। और जब से शूद्र वाली सियासत शुरू हुई, अखिलेश ने वक्त पर मंदिर पहुंचकर हिंदुत्व वाला संदेश भी दिया। यानी अखिलेश जाति की राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ सनातन के मुद्दे पर अपने हाथ बिल्कुल नहीं जलाना चाहते। जो दलित और पिछड़े हैं उनमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं रामचरितमानस में, या कुछ ऐसी सोच है जो दलितों की पिछड़ों की विरोधी है, और उसी तरफ से वो खेलने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है उसका रिस्पांस दूसरे दलों, खासतौर से बीजेपी की तरफ से हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो इस तरह की कोशिश कर रही है। आज रामचरितमानस को लेके समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही धर्मों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश खुद को आस्थावान दिखाकर भाजपा की हिंदुत्व वाली पिच के बगल में खड़े होकर सॉफ्ट पिच पर खेल सजाना चाहते हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि यूपी में ओबीसी वोट के साथ दलितों, मुस्लिमों को जोड़ दिया जाए तो सीधे आंकड़ा 85% तक पहुंच जाता है। जाहिर है यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी को अपनी अपर कास्ट महिला नेताओं रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को बाहर का रास्ता दिखाने में कोई झिझक नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।